Now, see in question number 3, write the balanced chemical equation for the following and identify the type of the reactions in each case. मैंने इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दी, इसमें जो क्वेश्चन में आपका जहाँ सॉलिड था या गैस था या एक्वस था उसको मैंने हटा दिया, तो मैंने एक चीज़ इसमें और जोड़ दिया, मेक इट आपका नाम या मेक दिस इंफॉर्मेटिव मोर आपका या मोर इंफॉर्मेटिव, इनको बनाइए आपका नाम। तो ये एक और जोड़ दिया, तो मेक दिस लिख लीजिएगा यहाँ पे इनको। तो अब आप ये पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस आपका ब्रोमियम आयोडाइड, ये पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम आपका दिस इज द ब्रोमाइड, जिंक कार्बोनेट जब आपका होगा तो जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब रिएक्शन कर रहे हैं आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट कर रहे हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। आपने पूरा इसमें इसका इंफॉर्मेटिव भी बना करके और रिएक्शंस को आपने शो करने, प्लीज जरा करिएगा। तो आई एम स्टार्टिंग सॉल्यूशन नंबर 3, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, तो क्या हुआ? पार्डन? K2 ओके, K2Br, अगर मैं इसको KBr कर दूं तो, और प्लस दूसरा क्या है? बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम आयोडाइड तो BaI2 होता है। इसमें जब आपका केमिकल रिएक्शन होगा तो ये हो गया आपका बना, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा ट्वाइस Ki, क्या बोल रहा है? पोटेशियम आयोडाइड और प्लस दिस इज ये देखिए आपका दिस बेरियम, तो दिस इज बेरियम ब्रोमाइड आपका ये हुआ BaBr। तो इसमें से आपका क्या होगा? ये आपका नाम, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा, और ये पोटेशियम जो ये Ki है ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा, और ये आपका नाम, ये आपका क्या होगा? दिस इज द सॉलिड होगा। इसका मतलब याद रखिएगा कि जब भी एक्वस एक्वस मिलकर के एक्वस बना रहे हैं और सॉलिड बना रहे हैं, इसका मतलब ये आपका PPT होगा। तो वाइट PPT में आपका जाना चाहिए। इसके बाद इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज, आपको क्या बोला है? रिएक्शन आइडेंटिफाई द टाइप्स, तो ये आपका कौन सा हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये अब दूसरा वाला सेकेंड आपको क्या बोल रहा है? जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट का ZnCO3 हो गया। तो जब भी हम किसी बड़े कंपाउंड को, ये देखो इसका मतलब दिस जिंक कार्बोनेट इज ब्रोकन इनटू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन है लाइक ए CaCO3 वाला। When calcium carbonate was आपका decomposed, it was just decomposed in a quicklime in the carbon dioxide. The same process you will show here. तो आपका नाम दिस, ये आपका क्या हो गया? तो बड़ा कंपाउंड है, इसका मतलब डीकम्पोजिशन हो रही है, ये डीकम्पोजिशन। तो ये आपका जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, बिल्कुल जो कार्बोनेट वाला आपका है उसको जरा आप चेक कर लीजिएगा। तो दिस इज अ सॉलिड, ये भी आपका सॉलिड होगा, और ये गैस हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? डीकम्पोज, क्योंकि बड़ा कंपाउंड, द बिगर वन इज आपका ना जस्ट आपका ब्रोकन इनटू आपका ना कंपाउंड एंड कंपाउंड, स्मॉलर कंपाउंड्स में आपका हो गया। तो ये आपने सॉलिड सॉलिड गैस आपका हो गया, ये एरो ऊपर को लगा है तो गैस का हो गया ना। तो ये आपका क्या होगा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही मैंने इसी में लिख दिया। थर्ड, now when hydrogen gas is reacting, third, hydrogen gas is reacting with a chlorine gas, आपका HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, ये भी आपका गैस हो गया, ये भी आपका गैस हो गया, और ये आपका एक्वस सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। ठीक है, सही है? तुम्हारी सांस को ले जाएगा तुम्हारा गैस।
तो दिस, अब आपका जब दो कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होते हैं और वो आपका एक बड़ा कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एग्जैक्टली। Two elements are combined to make a kind of combination reaction. That's good. है? नहीं, गैस नहीं, यहाँ पे गैस नहीं, दोनों गैस है, दोनों गैसेस है, तो गैस और गैस है, याद रखिएगा। ये भी बड़ा मामला, बड़ा एक्वा सॉल्यूशन तब होगा जब वाटर के साथ का कंपाउंड होगा। फोर्थ वन, उसके बाद क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपका रिएक्ट होगा। इसके बाद मैग्नीशियम आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपका रिएक्ट हो रहा है, तो ये आपका क्या बना रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि मैग्नीशियम आपका क्या है? सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर है, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा MgCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को आपका लिबरेट करेगा। इसका मतलब ये आपका होगा दिस, तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज आपका सॉलिड। ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज आपका एक्वा सॉलिड। ये आपका क्या बन जाएगा आपका ना? ये भी आपका एक्वा सॉल्यूशन। ये देख लीजिएगा सर, ये सॉलिड है और ये एक्वस है, तो सॉलिड और एक्वस जब होंगे तो एक्वस बनेगा। ये थोड़ा सा आपका दिमाग में आप इसको रखिएगा। और ये, तो ये कौन सी रिएक्शन है? हाँ, कर दिया था मैंने तुम लोग का। सिंगल डिस्प्लेसमेंट। वाई सिंगल? क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर देन हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज को भी दिमाग में रखिए। कुत्ते ने कहा मुगली आजकल जिंदगी बड़ी सी पुरानी सी हो गई, कम वक्त गले मिलकर आ जाए। तो ये था आपका आज का असाइन।